हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजयम एकेडमी पर। आज हम अपने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान इतिहास के घटना चक्र के टॉपिक धार्मिक आंदोलन के जैन धर्म से संबंधित एमसीक्यू और उससे रिलेटेड व्याख्या को यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, एरड़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और हाथी गुम्फा से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक प्रतिमा उठा ले गया था और कलिंग में चेदी वंश का महान शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडागिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार निर्मित कराया था। उसके समय में विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक। तो करेक्ट ऑप्शन है जैन। इसका संबंध जैन संप्रदाय से। इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथ में है कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी इत्यादि। भगवापी कोशलको अहमपी कोशलको किस बौद्ध धर्म का उद्धरण है? तो ऑप्शन है दिग्घ निकाय, मंजिम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। करेक्ट ऑप्शन है बी, मंजिम निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजिम निकाय से यहाँ देख लेते हैं। तो मंजिम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने ही कहा था भगवापी कोशल में अहम कोशलको अहमपि असिद्धिको भगवपी असिद्धिको, अर्थात बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी 80 ईयर्स का हूँ और बुद्ध भी। नेक्स्ट है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दिग्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और मंजिम निकाय। करेक्ट ऑप्शन है ए, दिग्घ निकाय। इसमें सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दिग्घ निकाय के अग्गन सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जैन धर्म। इस जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त इसमें स्वर्ग और नरक के विषय में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न से किससे अर्थ फलक संबंधित है? दिगंबर, श्वेतांबर, आजीवक, हीनयान। करेक्ट ऑप्शन है बी, श्वेतांबर। जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्त्रावरण है, अतः इनका संबंध जो है वे श्वेतांबर से है। भगवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये है मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, होलियोडोरस, मेनेंडर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, होलियोडोरस। भगवत धर्म से संबंध है प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा, यह बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे यह पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत होलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण जो है, इसमें होलियोडोरस को भगवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट है, मेरु ब्रह्मांड की संबंध है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से, आजीवक धर्म से। करेक्ट ऑप्शन है ए, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म पाठ के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिकी बौद्ध भौतिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मांड की कल्पना है, अतः मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव। करेक्ट ऑप्शन है डी, ऋषभदेव। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, अर्थात इसका अर्थ है विजेता। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ था, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो ऋषभदेव और अरष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जबकि 24वें है महावीर। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। तो जैन परंपरा के अनुसार ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं के द्वितीय पुत्र थे बाहुबली। भारत के सबसे बड़े और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए
और ऋषभदेव के अन्य नाम है ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? शांतिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, इसमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है बी मल्लीनाथ। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य या साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक, निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। श्वेतांबर के मतानुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबर के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, वो स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प बी माना है, जो सत्य है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर मारे जाते हैं, तो इसका आंसर है पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में। इन्होंने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षा हैं: सत्यहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर, तो वही करेक्ट सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उपदिष्ट चतुर्याम, ये भी पार्श्वनाथ से है। और क्वेश्चन नंबर 17, महावीर का जन्म हुआ था पावा, कुंडग्राम, वैशाली, श्रावस्ती। करेक्ट ऑप्शन है बी कुंडग्राम। 24वें तीर्थंकर थे और इनका कुंडग्राम 599 ईसा पूर्व में होता है। इनकी मृत्यु हुई थी मल्ल गणराज्य के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला और लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख जो है उनके चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ जो है ग्रात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनकी जन्मस्थली है महावीर की, ये है वैशाली निकट कुंडीग्राम। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त की हुई है, ये है कुंडग्राम, वैशाली, बोधगया, जुम्बिग्राम। करेक्ट ऑप्शन है जुम्बिग्राम। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, साधना के बाद जुम्बिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उनको केवलीन कहते हैं। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रमुख विच्छेदक कौन था? जमाली, जवाली, जम्भल, केसी। करेक्ट ऑप्शन है ए जमाली। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष उनके प्रथम शिष्य जमाली से उनका मतभेद हो गया। मतभेद का कारण था क्रियमाण कृत सिद्धांत, मतलब कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, मतलब कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। इसमें जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के 2 वर्ष बाद तिसगुप्त ने किया था। और जैन धर्म में परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय और स्यादवाद की संकल्पना की गई थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला, इन्हें प्रियकारिणी और विदेह दत्ता भी कहा जाता है। सिद्धार्थ के भी 2 अन्य नाम, इनके पिता सिद्धार्थ के 2 नाम है, श्रेयास्म और यशास्म। और बहन का नाम सुदर्शन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजय प्रियदर्शना। देवानंद जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भगनी, महावीर की मौसी। तो करेक्ट ऑप्शन है महावीर की माता त्रिशला को विदेह दिन्ना या प्रियकारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथों में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली माँ देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी। नेक्स्ट है स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं 4, 5, 6, 7। करेक्ट ऑप्शन है डी 7। तो स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। यह संभावनाएं हैं स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। स्यादवाद जुड़ा है बौद्ध धर्म से, सांख्य से, न्याय से, जैन धर्म से। करेक्ट ऑप्शन है डी जैन से। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म से संबंधित है ये। महावीर स्वामी ने वेदों की
अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। इस मत अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सांख्य, वैशेषिक। करेक्ट ऑप्शन है ए जैन धर्म। नेक्स्ट है अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म हो गया। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो ये है पंच महाव्रत। ये पंच महाव्रत है जो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 तो पार्श्वनाथ ने दिया था, बाद में इसमें ब्रह्मचर्य को ऐड किया है महावीर स्वामी ने। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए इन्हीं व्रतों की व्यवस्था थी, परंतु उसमें कुछ कठोरता की कमी थी, कुछ कम थी कठोरता, इसलिए इसे अड़ु व्रत या पंच अड़ु व्रत नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है, जो है पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। नेक्स्ट, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया कलेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो जैन धर्म अहिंसा पर अधिक बल देता है, साथ ही साथ इन्होंने काया क्लेश शरीर का अंत करने पर भी जोर दिया गया है। इस धर्म का प्रचार जन भाषा में किया गया था, इसलिए ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ, महावीर। करेक्ट ऑप्शन है डी महावीर। इन्होंने अपने अनुयायियों को सर्वथा वस्त्र त्याग करने का उपदेश दिया था। ये इसमें 24वें ये तीर्थंकर थे, समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो सारे तीर्थंकरों ने। अब ये जैन तीर्थंकर कितने हैं? ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, क्यूथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? मथुरा, वल्लभी, कुंडलवन, श्रवण बेलगोला। तो इसका आंसर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पाटलिपुत्र में हुई प्रथम जैन सभा में सबसे पहले जैन धर्म ग्रंथ अंगों को संकलित किया गया था, और इस सभा के बाद 2 अलग अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में अलग अलग स्थान पर सभाएं संपन्न हुई थी। पहली आर्य स्कंदर की अध्यक्षता में मथुरा में तथा दूसरी नागार्जुन पुरी सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में। इन सभाओं में धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया था, परंतु पृथक पृथक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया, और इसी विभेद को दूर करने के लिए वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवर्धिगढ़ की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट है प्रथम जन संगति हुई थी राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पुनर्जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहे। इसके लिए त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक है। ये त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है, और जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उसे ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। अब यहाँ पे बुद्ध, धम्म एवं संघ जो है बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, परंतु मूल रूप में त्रिरत्न की जो कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म में ही दी गई है। नेक्स्ट है पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है लेकिन कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो इसका है सम्यक काल नहीं है। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, प्राकृत।
स्टार्टिंग में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृतिक भाषा को अपनाया। नेक्स्ट है, अच्छा इससे में देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो डी है अर्धमगधी। बिहार में लोगों की या मगध में या बिहार में लोगों की भाषा अर्धमगधी थी। यह भाषा 600 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच बोली जाती थी और सामान्य आबादी के बीच अधिकतम संभव सीमा तक धर्म का संदेश प्रसारित करने के लिए महावीर एवं उनके गणधरों ने अर्धमगधी भाषा में अपना प्रवचन दिया। तीर्थंकर महावीर द्वारा आम जन की सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, इसलिए उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान, इसमें से कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन है बी महायान। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 स्पष्ट संप्रदाय में डिवाइड हो गया था। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थल जो है 6ठे जैन तीर्थंकर पद्मपुर से संबंधित है। यापनीय जैसे धर्म का एक संप्रदाय, जैन धर्म का एक संप्रदाय था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु, गर्दभिल, स्थूलभद्र, देवर्धिगढ़ी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्थूलभद्र ने की थी। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, जबकि द्वितीय जैन सभा जो है 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगढ़ या श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, देवी देवताओं में विश्वास। तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते। शुद्ध या नैतिक जीवन, विशेषतः जीव दया, अहिंसा पर बल देते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, मनुष्य के पुनर्जन्म पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। इसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। यह आजीविकों ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महासमस्ताभिषेक संबंधित है बाहुबली से। जैन धर्म में संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी नालंदा में। प्रतिव्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। कूर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां संबंधित है जैन धर्म से। जैन दर्शन किसके निकट का साम्य है? तो ये सांख्य से। सलाका पुरुष की अवधारणा संबंधित है जैन धर्म से। कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते हैं? जैन धर्म से लोग। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ का प्रमुख बना सुधर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य है और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आंसर है जैन मत से। यह स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी और यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। इसमें से कौन पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो आंसर सी है इसका, चौदहपुर। यह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये भी महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आंसर है थेरीगाथा। यह बौद्ध साहित्य है थेरीगाथा। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं।